हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 15 ट्रायल बैलेंस हमारा चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम इसका आपका स्टार्ट करेंगे 27 और ये चैप्टर आज हम ख़त्म भी करेंगे। चलो, कहता है आपका 27 नंबर, 26 तो देख लिया था, एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है आपका 27 ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज। कौन से एरर को ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर देता है, वो कहता है आपका। क्या ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर देता है? ए, एरर्स ऑफ omission, B, error of commission, C है errors of principal और D है errors of balance। देखिए, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन में क्या होता है? ओमिशन का मतलब कि आपने ना ही डेबिट किया ना ही क्रेडिट किया। जैसे कोई भी रैंडम एग्जांपल लेके हम समझते हैं। यहीं पर ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ट्रायल बैलेंस, एरर ऑफ ओमिशन। मान लेते हैं यहाँ पर क्रेडिटर कर देते हैं। ठीक है, मान लो परचेज है आपका। एग्जाम्पल हम हमेशा सेम रखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बार बार नया एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश नहीं करते हैं। सेम एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि समझ में ज़्यादा आए आपको। मान लो ये 5000 और कैपिटल है। ये परचेस का बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट किया। क्रेडिटर का क्रेडिट होता है, फर्नीचर का डेबिट एसेट है और कैपिटल आपका चला गया क्रेडिट साइड। ये है आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। अब एरर ऑफ ओमिशन क्या हो गया? मान लो आपने एक क्रेडिट सेल किया, डेटर अकाउंट डेबिट क्रेडिट टू सेल्स। मान लो ये भी 5000 रुपये का सेल किया, ये वो सेल आपका। अब यहाँ पर ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं? इधर भी 15000, इधर भी 15000। एरर ऑफ ओमिशन में क्या हुआ कि कंप्लीट ओमिशन में कि ना ही आपने डेबिट एंट्री किया ना ही आपने क्रेडिट एंट्री किया, कुछ किया ही नहीं। तो देखिए, अगर आता तो यहाँ पर लिखते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट। देखिए 15000 अभी मैच कर रहा है ना। 5000 से डेटर है, डेटर 5000 से है, और सेल्स जो है अकाउंट ये है 5000 से क्रेडिट। फिर भी तो ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है। कैसे? तो इधर 20000 और इधर भी 20000। लेकिन बोले कि आपने ना ही डेबिट किया ना ही क्रेडिट किया, ना ही डेबिट किया ना ही क्रेडिट किया, तो भी तो मैच कर रहा है। तो क्या ये जो एरर है, यानी एरर ऑफ ओमिशन, ना ही आपने डेबिट किया ना ही क्रेडिट किया, क्या ट्रायल बैलेंस इसको डिस्क्लोज करेगा? नहीं करेगा। देखिए आपका यहाँ पर 15000 फिर भी है और ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, और आप सोचोगे कि सब कुछ सही है, जबकि डेबिट साइड में डेटर के नाम से 5000 और सेल्स के नाम से क्रेडिट साइड में 5000 होना चाहिए था। टोटल मैच करता 20000 से, लेकिन मैच नहीं किया आपका। तो इसका मतलब हो गया कि एरर ऑफ ओमिशन जो है ट्रायल बैलेंस को डिस्क्लोज, यानी एरर ऑफ ओमिशन को ट्रायल बैलेंस नहीं बताता है, वो डिस्क्लोज नहीं करता है। तो बोलता है कौन सा एरर को डिस्क्लोज करता है? तो एरर ऑफ ओमिशन को तो डिस्क्लोज नहीं करता, ये ऑप्शन हो गया गलत। इसके बाद हो गया आपका, मान लो
सेम एग्जांपल ही लेके चलते हैं। डेटर अकाउंट, अभी सब कुछ सही है वो चीज़, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना था, अभी एकदम वही एग्जांपल लेके चलेंगे, समझने में आसानी होगा। 5000, ठीक। तब यहाँ पे लिखते हैं। अब दूसरा नंबर कमीशन में, डेटर्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट कितना से, 5000, 5000, ठीक। लेकिन गलती क्या हो गया, डेटर को भी आपने 4000 कर दिया और सेल्स को भी आपने 4000 कर दिया गलती से। एक साथ आपने दो गलतियां कर दी हैं यहाँ पर, एरर ऑफ कमीशन, अमाउंट ही आपने बदल दिया, दोनों को 4 कर दिया मान लो, है ना। तो ठीक है ठीक है ठीक है, एरर ऑफ कमीशन हो गया ना, ठीक है। आपने दोनों साइड का गलती कर दिया मान लो, तो ये हो गया आपका 4, ये भी हो गया 4, यानी एक गलती ने दूसरी गलती को छुपा दिया, तो ये तो आपका कंपनसेटिंग एरर हो जाएगा। खैर, एरर ऑफ कमीशन क्या हो गया कि गलती से आपने एक तरह से कह दिया कि आपने एक अकाउंट को गलती कर दिया, डेबिट कर दिया कुछ और से और क्रेडिट कर दिया कुछ और से। थोड़ा सा और एग्जांपल, इसको हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सोचते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। 5000 और 5000 रहने देते हैं, ठीक है। डेटर और सेल्स, ठीक है, 5-5000, ठीक है। इसी को हम रहने देते हैं इसी तरीके से। चलो मान लेते हैं कि 4000 ही है, तो गलती तो आपने कर दिया है। अब जब आप इसको लेके जाओगे, अगर डेटर अकाउंट बनाओगे, मान लो डेटर्स अकाउंट बनाते हो, तो डेबिट साइड 5 की जगह कितना ले जाओगे, 4000, और सेल्स अकाउंट अगर आप बनाओगे तो क्रेडिट साइड 4 ही ले जाओगे। जब आप इसको बैलेंस करके ले जाओगे तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे आप, 4000 ऐसे लिख दो और 4000, ठीक है ना। ये अब मतलब आपने डेबिट में भी गलती किया और क्रेडिट में भी आपने गलती कर दिया, ठीक है। बेचा था 5000 का सामान, 4 लिख दिया, सपोज दैट ऐसा। तो ये हो गया क्या, एरर ऑफ कमीशन, है ना। ये क्या हो गया, एरर ऑफ कमीशन। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, गलती लिखा तो इधर भी 19000 और इधर भी 19000, ये भी आपका क्या हो गया, एक तरह से बोलिए कि मैच कर गया। तो ट्रायल बैलेंस इसको भी डिस्क्लोज नहीं करता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल तो आप समझ ही रहे हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल सैद्धांतिक गलतियाँ अभी आपको समझाया था मैंने। जैसे मान लो आपने फर्नीचर परचेस किया, तो फर्नीचर की जगह पे क्या हो गया, मान लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिपेयर को आपने डेबिट कर दिया। रिपेयर का भी बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो ये भी सैद्धांतिक गलतियाँ हैं। तो आपने बस क्या किया, फर्नीचर की जगह आपने रिपेयर कर दिया, कैपिटल को रेवेन्यू में बदल दिया, तो इसका भी साइड डेबिट होता है, फिर भी ट्रायल बैलेंस क्या करेगा, मैच करेगा। और मैच कर जाएगा तो ये एरर जो है डिस्क्लोज नहीं करेगा ट्रायल बैलेंस, इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। खैर, ये बात समझ में आया आपको। फर्नीचर, अब है एरर ऑफ बैलेंस। आपने बैलेंस अगर गलत किया है, मान लो कि इधर 5000 भी है, इधर भी 5000, ठीक है, बिल्कुल। बैलेंस करते समय आपने इधर कर दिया 4000 रुपया और इधर बैलेंस किया तो 5000 ठीक से किया। तो बैलेंस करते समय 4000 कर दिया सेल्स में, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे तो 4 रह जाएगा, यहाँ पे 5 है, ये तो ठीक है। यहाँ पे कितना कर दिया बैलेंस, 4000 से, तो ये वाला गलती अब डिस्क्लोज हो जाएगा। देखिए यहाँ 20 है और इधर 19000 है, तो ये गलती डिस्क्लोज कर देगा। तो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज एरर ऑफ बैलेंस, यानी जो आप बैलेंस में अगर गलती कर दिएगा तो वो एरर आपका पकड़ा जाएगा। बाकी एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो कंपनसेटिंग एरर है, ये सब कुछ जो है आपका वो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। 28 इसको हम और समझाएंगे तब जब हम स्टार्ट करेंगे आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आपका 27 के बाद 28 नंबर क्या कहता है, देखते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एरर, ए वन साइडेड एरर्स, बी है टू साइडेड
एरर्स, सी है आपका बोथ ए एंड बी, और डी है 3-साइडेड एरर। तो आपका 1-साइडेड, अगर आप एक बार में एक ही गलती करते हो तो ये ट्रायल बैलेंस आपका डिस्क्लोज करता है, ये आपका 1-साइडेड एरर है। और अगर आप दोनों एक साथ दो अकाउंट में गलती करते हो तो ये आपका 2-साइडेड एरर भी कहलाता है। तो ये जो है आपका जनरली ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करेगा क्योंकि आपने दोनों अकाउंट में गलती किया है। तो एरर कितना होता है बताते हैं, 1-साइडेड और 2-साइडेड एरर यानी बोथ होता है। आप 3-साइडेड एरर नहीं होता है। जनरली आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो आपका या तो एक अकाउंट में गलती होगा या दो अकाउंट में। 3-साइडेड एरर आपका नहीं है, तो ए एंड बी आपका करेक्ट होगा। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एरर, तो 1-साइडेड एरर एंड आपका 2-साइडेड एरर होता है। तो अगर आप बात करें कि वो एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है तो वो आपका हो गया रॉन्ग कास्टिंग, हो गया पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, हो गया आपका इसके बाद हो गया आपका पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अकाउंट, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ 1-साइडेड ऑफ एन एंट्री, या फिर डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट, एरर ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर, ये सब हो गया आपका। अगर आप बात करें कि कौन सा जो है एरर वो ट्रायल बैलेंस को डिस्क्लोज नहीं करता है, कौन सा एरर, तो हो गया एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर आपका, उसके बाद एरर ऑफ प्रिंसिपल, या फिर एरर्स ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, ये सब जो डिस्क्लोज नहीं करता है। तो फिलहाल आपका जो एरर है वो 1-साइडेड है और 2-साइडेड है एरर। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मैंने आपको पढ़ाया है, एक बार वहाँ पे जाकर देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए 28 हो गया। आपने एक बार में एक अकाउंट में गलती किया है तो 1-साइडेड, आपने एक साथ दो अकाउंट में गलती कर दिया है 2-साइडेड एरर होगा वो। Which of the following error affect trial balance? कौन सा एरर जो है अफेक्ट करता है, अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है? ऑप्शन ए रॉन्ग बैलेंस ऑफ अकाउंट, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, बी हो गया आपका रॉन्ग टोटलिंग ऑफ अकाउंट, सी हो गया आपका राइटिंग एन अमाउंट इन दी रॉन्ग अकाउंट, ऐसे लिखते हैं ना, रॉन्ग अकाउंट बट ऑन दी, यहाँ लिख दिया है करेंट साइड, आप लिखिएगा यहाँ हुआ करेक्ट साइड। और डी तो ना आपका जो है वो हो गया आपका, कहता है बोथ ए एंड बी। बोलिए कौन सा एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, यही ना पूछ रहा है। ट्रायल बैलेंस, बोलिए। तो इसमें आपका बैलेंसिंग या टोटलिंग जो भी करिएगा वो अफेक्ट करेगा। ऑप्शन डी करेक्ट है, समझा देते हैं। फटाफट से एक एग्जांपल लेते हैं और टीबी बनाते हैं, यानी ट्रायल बैलेंस। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। चलो देखते हैं, बोथ होगा इसका आंसर। कैसे? रॉन्ग बैलेंसिंग, परचेज अकाउंट 5,000 रुपये डेबिट साइड है, बैलेंस कर दिए बाय बैलेंस CD होता 5,000। सेल्स अकाउंट 5,000 है क्रेडिट साइड में, टू बैलेंस CD 5,000 ले जाइए परचेज अकाउंट और लिखिए सीधा सेल्स अकाउंट, ऐसे लिख दिया P फॉर परचेज।
C4 सेल। तो चलिए यहाँ पे होता है 5000 और ये होता है 5000, ठीक। लेकिन बैलेंसिंग में आपने क्या कर दिया, किसी एक अकाउंट में आपने गलती कर दिया, 4000 कर दिया, तो यहाँ पे कितना होगा 4000। तो अफेक्ट कर गया ट्रायल बैलेंस को, कौन सा, रॉन्ग बैलेंसिंग किया, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर गया, ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर दिया, भैया आपने गलती किया है, ये हो गया। अब टोटलिंग, ये बैलेंसिंग हो गया, टोटलिंग करेंगे, इधर तो आपका कुछ नहीं है, इधर टोटल कितना है आपका 5000, इधर टोटल कितना है आपका 5000 है। तो जब हम इधर को टोटल किए, मान लो, या इधर देखोगे आप, मान लो इधर 1000 होता और इधर भी मान लो कितना है 1000, टोटल करो तो अगर बैलेंस करोगे तो कितना आएगा, देखो तो बैलेंस करोगे तो 4000 आएगा। टू बैलेंस CD 4000 और ये बैलेंस करोगे तो टू बैलेंस CD 4000, ये हुआ ना। तो फिर बैलेंस करोगे तो 4000 इधर, 4000 इधर, ये भी सही है। लेकिन टोटलिंग कर रहे हैं, टोटलिंग में आप क्या लिखोगे, देखो इधर हो गया आपका 5000, परचेज अकाउंट 5000, बैलेंसिंग छोड़ो, और क्रेडिट साइड कितना है 1000, बिल्कुल सही। अब पहले सही करके दिखा रहे हैं, क्रेडिट साइड में कितना है सेल्स में 5000, उधर 1000, बिल्कुल सही, 6-6000 से मैच कर दिया। लेकिन टोटलिंग में क्या कर दिया आपने, टोटलिंग में 5000 की जगह इधर कर दिया 4000, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4000, कहाँ मैच कर रहा है, उधर हो गया 5, इधर हो गया आपका 6000, तो नहीं मैच कर रहा है। तो यानी कि टोटलिंग अगर आप करोगे, उसमें भी अगर कोई गलती करोगे, रॉन्ग टोटलिंग करोगे, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस क्या है, वो डिस्क्लोज कर देगा। क्लियर है बात, ठीक है। अब क्या कहता है, कहता क्या है, तभी से तो कह ही रहा है, मिटा देते हैं इसको, मिटा दो मुझे। रॉन्ग राइटिंग एन अमाउंट इन दी रॉन्ग अकाउंट बट ऑन दी करेक्ट साइड, रॉन्ग अकाउंट में लिखा है पर करेक्ट साइड में लिखा है। परचेस पहले से था डेबिट 5000, ये पहले से था क्रेडिट 5000, ठीक है, 6000 था, मान लेते हैं 6000। आपने 1000 का और परचेस किया, ठीक, 1000 का और परचेस किया, तो यहाँ होता 1000। तो देखो परचेज अकाउंट क्या लिखते हैं, पहले आपको सही करके दिखा रहे हैं, और सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट कितना से होता है 6000 से डेबिट, और सेल्स होता है 6000 से, बिल्कुल सही था, ठीक है बात। लेकिन आपने क्या किया, राइटिंग एन अमाउंट 1000 का जो आपने परचेज किया, वो परचेज अकाउंट में आपने नहीं लिखा, बल्कि आपने उसको मान लेते हैं कि कोई भी अकाउंट, डेटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कोई भी जिसका बैलेंस डेबिट हो उस अकाउंट में लिख दिया हो। तो मान लेते हैं कि डेटर अकाउंट में आपने डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, आपने क्या किया, राइटिंग एन अमाउंट इन दी रॉन्ग अकाउंट, इसके जगह पे यहाँ नहीं किया, कहाँ कर दिया, रॉन्ग अकाउंट में आपने कर दिया आपने रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग, रॉन्ग अकाउंट में ले गए हम, यहाँ नहीं किए, यहाँ किए, लेकिन ऑन दी करेक्ट साइड, करते किस साइड में, देखो डेबिट साइड में, यहाँ भी कर दिए करेक्ट साइड यानी डेबिट साइड में कर दिए। बहुत बढ़िया काम किए हम। और क्या हुआ फिर आपका, देखिए तो परचेज अकाउंट कितना होगा 5000, अब यहाँ पे क्या होगा, डेटर अकाउंट है ना, तो यहाँ लिखो डेटर्स अकाउंट, क्या लिखेगा, डेबिट साइड 1000 है, 1000 डेबिट साइड लिखो, तो 6000 से फिर भी तो मैच कर गया। अब ये गलती ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि आपने रॉन्ग अमाउंट से रॉन्ग अकाउंट में बट करेक्ट साइड आपने कर दिया एंट्री, ठीक है। तो राइटिंग एन अमाउंट रॉन्ग अकाउंट में किया बट ऑन दी करेक्ट साइड, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस आपको उसका डिस्क्लोज नहीं किया, मतलब दोनों साइड बिल्कुल मैच कर गया, तो डिस्क्लोज नहीं किया। तो कहता है कि इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, कौन सा एरर जो है इफेक्ट करता है ट्रायल बैलेंस को, तो वो आपका ए है, यानी रॉन्ग बैलेंसिंग या रॉन्ग टोटलिंग आपका हो जाएगा, तो यानी बोथ A एंड B ये हो जाएगा। बाकी ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं किया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ दी एरर्स आर नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, सीधा लिखते हैं जो एरर है नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, क्वेश्चन नंबर 30 डिस्क्लोज्ड
बाय ट्रायल बैलेंस, जो नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एरर ऑफ ओमिशन, बी एरर ऑफ रॉन्ग कास्टिंग है, और सी है एरर ऑफ प्रिंसिपल, और डी है नन ऑफ दिस, नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। क्या होगा बोलिए, कौन सा जो है डिस्क्लोज नहीं करेगा ट्रायल बैलेंस को? तो यहाँ पर तो 2 दे दिया है। ट्रायल बैलेंस कौन कौन इसको डिस्क्लोज नहीं करेगा, कंफ्यूज कर दिया इसीलिए, क्योंकि ये भी डिस्क्लोज नहीं करेगा और ये भी डिस्क्लोज नहीं करेगा, ठीक है ना। क्या लिख दिया, यहाँ पे लिखना चाहिए था कौन सा एरर जो है डिस्क्लोज करेगा। तो रॉन्ग कास्टिंग तो हो जाएगा। रॉन्ग कास्टिंग मतलब मान लें कि आपने किसी एक अकाउंट में टोटल एक्सेस कर दिया या टोटल कम कर दिया। रॉन्ग कास्टिंग का मतलब क्या हो गया आपका, कि वो गलती ऐसा गलती है, मान लो कि आपका इफ़ द टोटल ऑफ द कैश बुक और द सम अदर सब्सिडरी बुक इज़ रॉन्ग, मतलब कैसे रॉन्ग हो जाएगा आपका, तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली नहीं करेगा। अगर मान लो कैसे हो गया, तो टोटल ऑफ द परचेज बुक मान लो कि आपने ऐड कर दिया है 1000 रुपये ज़्यादा, है ना। तो अगर आप मान लो परचेज बुक है, सब्सिडरी बुक है, आपने टोटल जो है वो 1000 रुपये ज़्यादा लिख दिया, एक्सेस लिख दिया, तो इसको बोलेंगे रॉन्ग कास्टिंग। ये ट्रायल बैलेंस आपका पकड़ लेगा, क्योंकि आपने 1000 ज़्यादा लिखा है तो जाहिर सी बात है डेबिट आपका 1000 से बढ़ जाएगा। या फिर मान लो कि आप जो है क्रेडिट में आपने ज़्यादा कर दिया है, ठीक है। रॉन्ग कास्टिंग हो गया, समझ में आया तो ये बात ठीक है। तो नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, इसमें आप यहाँ पे ऑप्शन लिख लो, नॉट डिस्क्लोज बाय है तो बोथ लिख लो, बोथ ए एंड बी, ये कर लो, डी नंबर मान लो जाओ। ये डिस्क्लोज नहीं करता है, ये भी डिस्क्लोज नहीं करता है। रॉन्ग कास्टिंग, आपने टोटल एक्सेस कर दिया डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, है ना, या टोटल लेस कर दिया आपने, तो ये आपका हो गया एक तरह से कहो कि रॉन्ग कास्टिंग। तो ये तो आपका डिस्क्लोज कर देता है। जैसे इसका आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। मान लो कि आपका जो परचेज बुक है, परचेज बुक, उसने आपको टोटल करना था 5000 और आपने टोटल कर दिया 6000 से, तो आप बताइए कि ट्रायल बैलेंस में टोटल लेकर कितना जाओगे, 6000, तो ये तो डिसमैच कर जाएगा। तो ये जो है आपका डिस्क्लोज करता है, बोलता है नॉट डिस्क्लोजिंग। तो एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये दोनों आपका डिस्क्लोज नहीं करता। तो ए एंड बी नहीं, ए एन सी बोथ हो जाएगा यहाँ पे, है ना, बोथ आपका ए एन सी, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, चलो ठीक है, हो गया। तो आपका यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है ट्रायल बैलेंस का। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है हम नेक्स्ट आपका स्टार्ट करेंगे, और एक बार आप सारा पढ़ लो कि कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, कौन सा एरर नहीं करता है, किस तरीके से हम एरर को रेक्टिफाई करते हैं, वन साइडेड एरर हो या आपका टू साइडेड एरर हो, किस तरीके से उसका रेक्टिफाई करते हैं। एक बार आप देख लो, इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है ना। तो 2 चैप्टर आपको स्टूडेंट थोड़ा सा उनको लगता है क्लास 11th में कि एक हो गया आपका कि सर BRS का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, और दूसरा लगता है आपका यही आपका है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो ये 2 चैप्टर आप कर लोगे, बाकी सारा चैप्टर आपका इजी है, ये भी चैप्टर आपका इजी है, बस आप ठीक से इसको समझ लो, एक बार पढ़ लो। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपका चैप्टर नंबर 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। थैंक यू।